नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं ठीक ठाक हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैं बहुत दिनों से कोई लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही थी। रील्स बनाती हूँ, शॉर्ट्स बनाती हूँ, लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही थी। आज मैं मजबूर हो गई हूँ कि आप लोगों के सामने आऊँ, एक वीडियो बनाऊं और अपनी बात रखूं मालती चौहान के बारे में, जो बेचारी मर गई है और मरने के बाद भी लोग उसको गलत साबित कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं। मैं भी उसको गालियां देती थी, लेकिन अब मुझे अफसोस होता है कि काश कि मैं गालियां उसको न दी होती। लेकिन मैं आज भी उन औरतों को गाली दूंगी जो मेरे देश के सभ्यता संस्कृति के खिलाफ जाकर वीडियोस बनाएंगे, अश्लीलता परोसेंगे। पता है दोस्तों, ये जो कुछ यूपी बिहार के लोग हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग हमारे देश के सभ्यता संस्कृति को पूरे दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे आने वाले देश के भविष्य, हमारे बच्चों को वो हाथ पैर होते हुए भी लंगड़ा लुल्ला कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी जो ये लोग हैं ना, इन लोगों को मतलब सोशल मीडिया कैसे यूज करते हैं इन लोगों को नहीं पता। बस इन लोगों को इतना पता है कि मोबाइल हाथ में लो, वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया में डाल दो और पैसे कमाओ। तो हमारे बच्चे यही सीख रहे हैं। मेरे, आपके, हम सब के बच्चे यही सीख रहे हैं कि काम काज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में बैठो और मोबाइल एक खरीद लो और वो बनाओ, कुछ भी बनाओ, कुछ भी बना लो, डाल दो और पैसे कमा लो। तो आप लोग ये कितना खतरनाक है। आप लोग सोच रहे हैं ये बात, ये किस दिशा में हमारा जो देश है, हमारे जो देश का भविष्य है, किस दिशा में जा रहा है। सरकार को इस इन लोगों के विरुद्ध कोई एक्शन जल्द से जल्द लेना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों मुंह बंद करके बैठी हुई है। तो मैं अभी आप लोगों से मालती के बारे में बात करती हूँ। आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी मालती को शुरुआत से देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि उसको कोई मतलब नहीं है कि कैमरा ऑन है, उसका पति वीडियो बना रहा है। वो जिस गंदे तरीके से खा रही है वो खा रही होती है, क्योंकि वो गांव की एक अनपढ़ गवार सीधी सादी, जिसको ना खाने का ढंग, ना पहनने ओढ़ने का, ना रहन सहन, ना बच्चा पालने का। जब उसका बच्चा हुआ था वो बहुत गंदे तरीके से रहती थी, बच्चे को भी बहुत ही मतलब गंदे तरीके से रखती थी। मैंने बहुत बार जाकर बोला भी कि कम से कम उसके बच्चे को जो लपेट के रखी हो, कम से कम वो कंबल तो अच्छे से धो, गर्म पानी में रख के धो लो। मैं बहुत मतलब शुरुआत से उसको देखती हूँ। तो इसका जो वो पति है ना, विष्णुराज, ये बहुत चालाक इंसान है, बहुत चालाक इंसान है। पता है दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि जब इनके वीडियोस पर व्यूज आने कम होते हैं, व्यूज अगर कम आए तो पैसे कमाएंगे, तो ये क्या करता था, तो ये कुछ भी झूठ सच का कहानी बनाता था और सोशल मीडिया पर डाल देता था और लोग उसको मजे देखते थे, व्यूज देते थे, पैसे उसको पैसे करता था। माल की बदौलत वो आज इतना ऊपर पहुंचा था। पहले से गाड़ी तक का सफर, झोपड़ी से घर तक का सफर, स्टूडियो, मतलब फर्श से अर्श तक का सफर उसने मालती के बदौलत ही उसने पाया था। तो जब वो कोई वीडियो नहीं चलता था ना, व्यूज कम आने लगते थे, तो झूठ सच लेके परोस देता था। कभी मालती मर जाती थी, कभी विष्णु मर जाता था, कभी ये हाथ टूटता था, कभी वो हाथ टूटता था, कभी मतलब कुछ भी होता था। तो इस बार भी ना यही खेल रचा गया। विष्णु जो है ना, विष्णु का चक्कर खुद राधिका नाम की लड़की के साथ है। वो राधिका, जिसका यूट्यूब पर चैनल था राधिका राज, विष्णु राज राधिका राज फन नाम से चैनल था। मालती के मरते ही उसके चैनल का नाम चेंज हो गया, उसके चैनल का नाम चेंज हो गया। मैं इतने मालती के मरने के 4-5 दिन बाद आप लोगों के सामने क्यों आई हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ अंदर अंदर घुस घुस के देख के फिर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। तो राधिका राज का चैनल का नाम चेंज हो गया, कमेंट भी ऑफ कर दिया उसने। क्यों? इतने दिन तो नहीं किया था, ना नाम चेंज किया था, ना राधिका राज तो उसका उसकी पहचान थी ना, राधिका राज नाम उसकी पहचान थी। तो अब उसने नाम भी चेंज कर दिया, कमेंट भी ऑफ कर दिया। क्यों? सोशल मीडिया पर लगातार लोग बोल रहे कि राधिका को सामने लाओ, राधिका को सामने लाओ, लेकिन वो छुप के बैठी है। उसने सब कुछ चेंज कर दिया, कमेंट ऑफ कर दिया, किस लिए? दोस्तों, विष्णु का चक्कर था राधिका के साथ। विष्णु को मालती को रास्ते से हटाना था। हाँ, मालती से गलती हुई थी, वो अर्जुन की तरफ झुकी थी। लेकिन जो भी यहाँ पे मेरी वीडियो जो महिलाएं देखेंगी ना, वो समझेंगी अच्छे से कि एक औरत रात दिन मेहनत करके कमा के तुमको दे रही है, उस औरत को 10 दिन नहीं बीतता है कि तू गधे का जैसा पीटता है।
उसको गधे के जैसा विष्णु मारता था। उसने खुद एक वीडियो पर बोला है। हाँ, एक एक रुपए के लिए तरसाता था, गधे के जैसे उसको मारता था। और उसके बाद पता नहीं वो मालती खुद दारू पीती थी या इसका पति पिला देता था, लेकिन एक वीडियो में मालती ने ये भी कहा है कि मुझे नशे का दवा दिया जाता था और ये घर पे मुझे नशे का दवा देके ये स्टूडियो में राधिका के साथ सारा रात बिताता था। एक वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मालती एकदम सजी सवरी है और नशे में धुत है, और उसका पति विष्णु खुद अर्जुन के बाहों में मालती को देता है कि संभालो इसको। तो तुम अपने पत्नी को किसी और के बाहों में दोगे, उसको दारू पिलाओगे, फिर उसको कोई गैर मर्द संभालेगा, तो स्वाभाविक है ना। कितना उसका उम्र क्या था, ये तो उम्र है ना बहकने का। हाँ, ऊपर से तू मारता पीटता था, स्वाभाविक है बहकना। तो बेचारी बहक गई, लेकिन उस औरत में हिम्मत थी। उसने मीडिया वाले के सामने सच कबूला है। उसने कहा है कि हाँ भैया, मेरे से गलती हुई है, मेरा पति होते हुए भी मैं अर्जुन से प्यार कर बैठी, लेकिन मुझे अर्जुन के साथ नहीं रहना, मुझे अपने बच्चे के बाप के साथ रहना है, मुझे अपने पति के साथ रहना है। उसमें ये हिम्मत थी, उसने ये स्वीकार किया था। तो इस बार क्या हुआ कि वो जो उसने छोटी सी गलती की थी ना, अर्जुन की तरफ झुकाव आ गया था उसका, उसी का विष्णु ने फायदा उठाया। विष्णु ने मालती को बोला होगा कि हमनी सब के वीडियो में व्यूज ना क्या बा, चलो हमसे एगो नाटक करल जाए। आ नाटक में ई होई कि तोहर माथा तोहर मांग भर दी अर्जुन आबिर से। और ऐसे करके हम लोग वीडियो बनाते हैं और व्यूज आएंगे, पैसे आएंगे। मालती फुहरी, उसने बोला हाँ, क्योंकि वो पहले से ही वो उसका पति जो बोलता था वो वही करती थी, तो उसने वही किया। आप लोगों ने जो मांग भरने वाला वीडियो अगर देखा होगा तो आप लोग विष्णु को गौर से देखिएगा, वो बार बार बोलता है मालती तू खुश बारू ना, तू खुश बारू ना, खुश बारू। और मालती दांत निकाल के हाँ हम खुश बानी। मतलब उसको पहले ही सिखाया गया है कि मैं वीडियो में ऐसे ऐसे पूछूंगा, तुम बोलोगे, ये मज़ेदार कहानी होगा, लोग मज़ा लेके देखेंगे, व्यूज आएंगे, पैसे, हम लोग पैसे कमाएंगे। मालती उसी में बेचारी फंस गई। उसको नहीं पता था कि इस बार मेरे लिए कितना बड़ा जाल बिछाया जा रहा है, और उसमें फंस गई। शादी करवा के झूठ मूठ का आबिर से उसको विदा कर दिया। विदा करके जब तू खुद अपनी पत्नी का शादी करवाया किसी गैर मर्द के साथ, फिर तू स्टूडियो में बैठ के नाक फुला के होठ बड़ा करके तू वो सैड वीडियो क्यों बना रहा था? हाँ, उसके बाद तू धमकी क्यों दे रहा था? गया गया तूने शादी करवाया ना, तो जाने दे, जाने दे। और बच्चा तू तू खुद ही भेजा था, तो फिर तू ड्रामा क्यों कर रहा था? मालती अर्जुन के साथ चली गई, उसके बाद ये धमकाने उमकाने लग गया। उसके बाद लोग इसमें इतना घुस गए, लोग इतना घुस गए मालती के खिलाफ, इतना इनके मैटर में घुस गए। किसी ने ये नहीं सोचा कि चलो इन दोनों को मिला देते हैं या कुछ ऐसा करते। ये सब ने ना अपना अपना फायदा देखा मालती के खिलाफ। मालती जिंदा थी तब भी उसके नाम से तुम लोग व्यूज कमाते थे, पैसे बटोरते थे। आज वो मर गई है ना, तो भी तुम लोग उसके नाम से व्यूज कमा रहे हो, पैसे बटोरे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? मालती जो अपने ससुराल फांसी लगाई, वहां से लेके पोस्टमार्टम तक, पोस्टमार्टम से फिर घर तक, फिर घर से लेके शमशान घाट तक। दोस्तों, इंसानों के भीड़ में इंसानों का सर कम दिखेगा, आपको हाथ पर मोबाइल इस तरह से ज्यादा दिखेगा। इस तरह से आप लोगों को हाथ पर मोबाइल ज्यादा दिखेगा, मतलब क्या है ये सब? जब विष्णु मालती का ये मैटर हुआ, तुम लोगों ने उसको उस मैटर पे इतना वीडियो बनाए, इतना वीडियो बनाए, इतना मालती को बदनाम किया कि मतलब वो मजबूर हो गई, वो मजबूर हो गई। तुम लोगों को सिर्फ अपना फायदा दिखना था। ये लोग जो है, ये कौन भोजी पता नहीं, सबसे टिकटॉक के दिनों से इसने शुरू किया था ये सब। टिकटॉक के दिनों से मैं इसको जानती हूँ, टिकटॉक के दिनों से इसने शुरू किया था। हम लोगों ने मैं भी टिकटॉक बनाती थी। हम लोगों ने मैंने गंदगी नहीं फैलाई तो मैं आज वहीं पर हूँ। तुम लोगों ने गंदगी फैलाई, अपना इज्जत उछाला, तो तुम लोग ऊपर चले गए। ऊपर जा कर के खुद को जो सेलिब्रिटी समझते हो ना, तुम लोग समझती हो कि मैं कहीं की नेता हूँ, उससे इज्जत नहीं आता है। वो इज्जत नहीं है। इज्जत हम जैसे, हम नीचे है, ठीक है, तुमसे हम, मुझे कोई नहीं पहचानता, नहीं पहचानता मुझे कोई। टिकटॉक जब था तब मेरे 130 के थे, अभी नहीं है। 1000 2000 में भी नहीं है, मुझे नहीं पहचानता, लेकिन इज्जत है। तुम लोग अपना कमेंट बॉक्स देखते हो? मुझे तुम लोगों के पास जो कमेंट आता है, मुझे ऐसा कमेंट एक भी माइका लाल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने वैसे काम नहीं किए हैं
जो तुम लोग करते हो। आज सती सावित्री बनते हो, आज सती सावित्री बन रही हो, पहले क्या करती थी भूल गई? पहले क्या करती थी भूल गई? और तुम लोग जो एक जो मैटर, इस मैटर में जो व्यूज कमाने के लिए जो मालती और विष्णु के मैटर में तुम लोग घुस गए थे, ये कौन कौन है, ये कौन, मुझे नाम नहीं याद रहता है, ये बहुत बहुत जाने को जो भी है, तुम लोग जितने भी लोग जो भी है हो, तुम लोग जो मालती और विष्णु के मैटर में घुसे थे, और आज मालती को गालियां दे रहे हो, मालती को गलत साबित कर रहे हो, और जो विष्णु को सपोर्ट कर रहे हो ना, तुम लोगों से बोल रही हूँ, मत करो, मत करो। व्यूज के चक्कर में और पैसे कमाने के चक्कर में पाप मत करो। जाना है उधर ही, उधर जाके भगवान को जवाब देना है। आखिरी जवाब इंसान को ना भगवान को देना पड़ता है। मत करो। वो मर गई, उसको गाली मैं भी देती थी मैं गाली, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों देती थी। लेकिन देने का भी कारण था क्योंकि तुम लोगों ने इतना गंदगी फैला रखा, तुम लोगों को शर्म नहीं आता है, हाँ? और दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, क्यों इनके वीडियोस देखते हैं? आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। जब भी इन जैसे लोगों का वीडियो आए, आप ना लाइक करें ना कमेंट करें, डायरेक्ट जाके चैनल पर रिपोर्ट मारें। आपको और हम, मतलब आपको, मुझे, हम सबको मिलकर करना है, क्योंकि सरकार तो कोई एक्शन ले ही नहीं रही है। तो करना किसको है? हम लोगों को करना है, क्योंकि दूषित क्या हो रहा है, हमारा समाज हो रहा है, खतरे में हमारे बच्चों का भविष्य है। तो किसको एक्शन लेना होगा? हमें लेना होगा, सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। तो एक्शन हमें लेना होगा ना, क्योंकि ये दूषित हमारा समाज हो रहा है। हमारे बच्चे कल के हाथ पैर वाले पैर होते हुए भी लंगड़ा लुल्ला बन के घर पे वीडियो बनाएंगे, डालेंगे। आप देखते हैं, एक वो है बेबी का बाबू, वो अगर मुझे मिल जाना, मैं जूते जूते उसको मारूं, मैं उसको जूते जूते मारूं। वो अपनी बीबी को इस तरह से लोगों के सामने पेश करता है, इस तरह से दिखाता है, कपड़े पूरा, उफ, क्या बोलूं मैं। मुझे वो कभी मिल जाए ना, तो मैं उसको, मतलब मैं रास्ते में उसको मारूं, मगर अगर मुझे कभी मिल जाए। वो अपनी, मतलब ये लोग कैसे पति है कि अपने पत्नी को वीडियो में पूरे दुनिया के सामने नंगा करके पैसे कमा रहे? कैसे पति है ये लोग? और इन लोगों को, ये लोग समाज, हमारे मतलब समाज में ये लोग गंदगी है, बोझ है, सोशल मीडिया में कचरा है। इन लोगों को हटाना हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है। मेरे पास वो महिला विकास मंच के जो अध्यक्षा है, वीना मानवी जी, उनका नंबर है, मैं उनसे भी बात करूंगी। सबसे पहले ये बेबी का बाबू, इनका चैनल हटवाने के लिए, बेबी का बाबू, और ये रूप तारा ब्लॉग्स, और ये एक है ना वो गुड़िया गोरखपुरिया, मतलब ऐसे बहुत है जो अश्लील वीडियोस बनाते हैं ना। मैं उनसे बात करूंगी, और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ जब भी इन लोगों का वीडियो आए ना, तो लाइक ना करें, इन लोगों को फॉलो ना करें, लाइक ना करें, कमेंट ना करें, क्योंकि आप जितना लाइक कमेंट करेंगे ना, इनको मतलब वही उतना ही वीडियो इनका फैलता जाता है और इनका कमाई होता है, व्यूज़ आते हैं, कमाई होता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती हूँ, अगर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं, हमारे देश का नाम पूरे दुनिया भर में ऊंचाई पर चाहते हैं, हमारे देश के सभ्यता संस्कृति को बरकरार रखना चाहते हैं, तो इन जैसे लोगों के वीडियो जब भी आपको दिखे, आप लाइक ना करें, उन लोगों को फॉलो ना करें, उनके वीडियो पर कमेंट ना करें, डायरेक्ट जाकर उनके चैनल पर रिपोर्ट मारें। 2 मिनट का काम है, रिपोर्ट मारे। ये हम सब मिलकर अगर करेंगे, ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। ये लोग जो आज वीडियो बना के कोई काम हम नहीं करते हैं ना, वीडियो के दम पर उछलते हैं ना, और खुद को नेता समझते हैं, खुद को कहीं का पता नहीं सेलिब्रिटी समझते हैं। इन लोगों का औकात हम और आप दिखा सकते हैं। तो आप लोग ये कीजिए, अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य से प्यार है, तो जो मैंने कहा ना वो कीजिए। बस इतना ही कहना है आप लोगों से। आज जो मालती मर गई, वो मरी नहीं है, उसको मार दिया गया है। इतना उसके मामले में ये लोग घुसे हैं सब मिलके, कि वो बेचारी आई थी कि अब मैं अपने पति के साथ रहूँगी, लेकिन बेचारी मर गई। जिस साड़ी में वो मरी है ना, ब्लैक साड़ी में, उस साड़ी में वो आप जाकर यूट्यूब पर देखें, वो कितना सारा वीडियो नाच नाच के हंस हंस के बनाई है।
और आज सब नाटक कर रहे हैं उसके परिवार का मदद करने का। हम्म? और जो विष्णु को सपोर्ट कर रहे हो ना आप लोग, मत करो, ये गलत है, जवाब देना होगा। एक 1.5 साल के बच्चे की माँ मर गई, वो बच्चा ढूंढ रहा है अम्मा अम्मा करके। कल मैंने एक वीडियो देखा है, उस वीडियो में बच्चा बोल रहा है अम्मा काट, अम्मा काट। पता नहीं वो 1.5 साल का बच्चा, उसने क्या देखा, क्या समझा, क्या देखा, वो बोल रहा है अम्मा काट, अम्मा काट। सब मिलके विष्णु के खिलाफ आवाज। पर बाहर भी आता है ना तो उसके मतलब उसका चैनल नहीं चलना चाहिए अब, चैनल नहीं चलना। उसको फर्श से लेके अर्श तक पहुंचाने वाला, आसमान तक पहुंचाने वाली मालती थी। अभी मालती का बनाया हुआ सब कुछ, इतना सारा फैन फॉलोइंग, इतना बड़ा उसका मतलब वो उसका मालती का बनाया हुआ, आज उसको रास्ते से हटा दिया और उसका मतलब उसके नाम का पैसा कमाई तुम खाओगे और फिर शादी करके तुम राज करोगे। उसका चैनल नहीं चलना चाहिए, उसका चैनल बंद होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ वो जेल में सड़ना चाहिए, क्योंकि उसने जो किया है ना उसको जेल में ही सड़ना चाहिए, उसका चैनल नहीं चलना चाहिए। ये मालती का था, मालती के बदौलत वो इतना ऊंचा उड़ रहा था। बस आप लोगों से इतना ही कहना था दोस्तों। कोई गलती हुई होगी मुझे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आप लोगों के सामने यही बात रख रही थी कि वो औरत एक फुहरी टाइप की, अनपढ़, सीधी सादी, उसको नहीं पता था सोशल मीडिया क्या है, कुछ अभी जाके पता रहता था। उसको ना ये सब में फंसा के उसको मजबूर किया गया है मरने के लिए, या तो फिर उसको मार दिया गया है। तो आप लोग मरने के बाद में जिंदा थी तो बहुत गाली वाली आप भी शायद देते थे, मैं भी देती थी। तो अभी मर गई है तो कम से कम अभी तो उसको गालियाँ ना दे, बात को समझे जाने। यूट्यूब पर जाकर देखें, राधिका राज, राधिका राज चैनल का नाम बदल के अभी अंजलि राज हो गया है। तो मैंने सब ये सब मैं देख के फिर आप लोगों के पास आई हूँ। जो मैंने आप लोगों से कहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी वरना मुझे पता है आप लोग बोर हो जाते, लेकिन जितने भी मैंने बातें आपसे कही है ना, प्लीज़ उन सब पर ध्यान दीजिएगा। नमस्ते।